नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर की क्लास में। और ऑडियो वीडियो आप तक सही पहुंच रही है? बता दीजिए। आज की क्लास जो पहले बोला गया था कि ऑफ होगा मंडे को, लेकिन कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी बच्चे किसी कारण से। ये लगा लो कि ये जो लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था इसको ठीक करने के चक्कर में कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा फिर वीक में 2 दिन क्यों ऑफ करना है, तो आज क्लास ले लेते हैं। तो ड्यूटी से आके बस क्लास स्टार्ट कर दिया आपका। ठीक है, ऑडियो वीडियो ओके, बता दो। फिर आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। अब तक हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, ये क्लास 7th है आपकी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ऑडियो वीडियो ओके है, आपको सही दिख रहा है? आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, एक बार बता दो फिर स्टार्ट करते हैं। और सब कैसे हो भाई, मज़े में हो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, चलते हैं फिर। देखो, हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया था बच्चे। ठीक है, क्या पढ़ लिया था? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तीनों चारों पांचों पढ़ ली थी। ठीक है, पहली क्लास में हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ी, फिर हमने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पढ़ ली। तो वहां तक आपको चीजें सब समझ में आ गई होंगी, और उम्मीद करता हूं वहां तक आपने रिवीजन भी कर ली होगी। तो रिवीजन साथ के साथ करते रहिए। ठीक है, एमसीक्यू जब हम करेंगे तो तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार, तो हम किस किस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो हम कंप्यूटर को 3 प्रकार से बांट सकते हैं भाई। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? कई जगह आपको बुक में 2 प्रकार से लिखा मिलेगा, वो अपना अपना तरीका है सबका पढ़ाने का। कोई टीचर आपको 3 प्रकार से पढ़ा रहा होगा, कोई 2 प्रकार से पढ़ा रहा होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है कि कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आया है। इसके अंदर आपसे डिटेल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसको 3 तरह से डिवाइड करेंगे। मेन 2 तरह के होते हैं, लेकिन हम इसको 3 तरह से डिवाइड करेंगे। एक, पहला पहला कौन सा होगा आपका? थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो किस किस तरह से बांट सकते हैं? तो एक तो उसके कार्य के आधार पर, यानी कार्य करने के आधार पर। कार्य करने के आधार पर। दूसरा, दूसरा गति व आकार के आधार पर। गति व आकार के आधार पर। और तीसरा, तो तीसरा आप इसको डिवाइड कर सकते हो प्रयोग के आधार पर। ऑडियो वीडियो ओके है भाई? ओके, कमेंट नीचे नहीं जा रहे हैं इसलिए नहीं दिख रहा। मैंने सोचा आपने बताया नहीं। ओके विनोद भाई, होनी भी नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम। ओके, थोड़ा बड़ा लिख देंगे। और बताओ। ओके ओके, जिसको डाउनलोड करके देखना है वो डाउनलोड करके देख सकता है, जिसको लाइव देखना है वो लाइव देख सकता है। मेन पर्पज है आप तक कंटेंट पहुंचना चाहिए, आप उसको पढ़ लो और वो आप एग्जाम में डिलीवर कर पाओ। बस, वो चाहे आप कैसे भी करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 तरह से हम बांट सकते हैं, इससे बड़ा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक चल रहा है अब तो। 3 तरह से बांट सकते हैं। कैसे? कार्य के आधार पर, गति और आकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कार्य के आधार पे तो वो कैसे कार्य करता है उसके आधार पे बांटेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लो आप टाइप्स ऑफ
कंप्यूटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ नहीं होती क्या भाई लाइन ड्राइंग, कुछ भी होती ही होगी ना, ये है ना। पहले इसी को साफ कर, ये दिखेगी ही नहीं मुझे लग रहा। चलो, तुम्हें देख के क्या करना है, मेरे को लिखना है ना सीधा। चलो, यहाँ पे लिखते हैं। लिखो भाई। ये जो है आपके कार्य के आधार पे हो जाएंगे भाई। तो कार्य के आधार पे पहला कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा होगा? डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा कौन सा हो जाता है आपका? तीसरा हो जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। दूसरा आपका कौन सा है? तो आपका स्पीड और किसके आधार पर? स्पीड और आकार के आधार पर। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए स्पीड और आकार के आधार पे कौन सा होता है। तो सबसे पहले आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। और ये आपको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा मिलेगा बच्चे की माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, यहां पर चार प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है आपका मिनी कंप्यूटर। ठीक है, ये भी ऐसे ही मिलेगा आपको, मिनी कंप्यूटर। तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा कौन सा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा होता है आपका सुपर कंप्यूटर। कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये चार प्रकार होते हैं। ओके भाई, ओके। जिन भाई नमस्कार। दिल्ली वाला नमस्कार ही आता है हमेशा, है ना। मुंडी को तुम संभाल के रखो भाई थोड़ा सा। आ जाओ भाई। तीसरे प्रकार के कंप्यूटर तो प्रयोग के आधार पे, और प्रयोग के आधार पे हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं इसको। एक तो होता है आपका जनरल पर्पज, एक तो हो जाएगा जनरल पर्पज कंप्यूटर। ठीक है, यानी सामान्य प्रयोजन वाले कंप्यूटर। दूसरा हो जाएगा आपका, ये किस पे है? प्रयोग के आधार पर है। ये कौन से हैं? गति व आकार के आधार पर है। ठीक है, गति व आकार के आधार पर जनरल पर्पज कंप्यूटर। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर।
जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। आ गई बात समझ में? यहां तक समझ में आया भाई कैसे डिवाइड करते हैं? तो पहले कार्य के आधार पर 3 प्रकार के हैं, दूसरा गति व आकार के आधार पर 4 प्रकार के हैं और प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहां तक चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो आगे चलते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग कंप्यूटर कौन से तरह के होते हैं और आपने देखे भी हैं। ओके, चलो चलते हैं। सबसे पहले हम कौन सा उठाएंगे? एनालॉग कंप्यूटर उठाएंगे कार्य के आधार पर। तो ये है आपका कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, शुरुआत में ऐसा कुछ बना था। अब कौन कौन से हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो लिखो भाई, हेडिंग डाल लो, एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग से आप क्या समझते हो बच्चे? एनालॉग कंप्यूटर यानी जहां पर डिजिटल तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो ये क्या करेंगे? यह कंप्यूटर एग्जाम्पल जब आएगा आपके सामने तो आप सब चीजें आराम से समझ पाओगे। ये भौतिक घटनाओं पर आधारित कंप्यूटर होते हैं बच्चे। ठीक है, ये कौन सी? भौतिक घटना यानी फिजिकल फेनोमिना। फिजिकल फेनोमिना पर जैसे यांत्रिक गति। फिजिकल फिनोमिना में क्या होगा? या तो यांत्रिक गति होगी, जैसे यांत्रिक गति। यांत्रिक का क्या मतलब है? मैकेनिकल मूवमेंट। और या फिर क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, में जो परिवर्तन होगा उस पर काम करेंगे। ठीक है, इसमें जो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो लगातार परिवर्तन होगा उस पर काम करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका फिजिकल मूवमेंट होगा उसको नोट करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो मूवमेंट होगा उसको नोट करेंगे कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो एग्जाम्पल जब इसके देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ सामान्य भौतिक राशियां जैसे आपका दाब हो गया, ताप हो गया, ठीक है, लंबाई हो गई, इनको मापने का माप पर आधारित होता है। यह सामान्य भौतिक राशियां आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। सामान्य भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है? ताप, दाब, या फिर आप ये लगा सकते हो कि लंबाई, जो मीटर में आप मापते हो, लंबाई आदि के मापन पर आधारित होता है। ठीक है, के मापन पर आधारित होता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। ठीक है, कि या तो ये फिजिकल फिनोमेना को नापेगा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मापेगा, और उन्हीं दोनों को मापने के चक्कर में क्या है? फिजिकल फिनोमेना को मापेगा तो लंबाई को माप देगा, दाब को माप देगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मापेगा तो करंट को माप देगा, वोल्टेज को माप देगा। तो वही चीजें आपको यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में, उदाहरण में आपको देखने को मिलेगी। तो इनके उदाहरण क्या है, यानी ये कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, ये डेली लाइफ में आप कहाँ पर देखते हो? बता दो जल्दी से। गुड इवनिंग भाई, सभी को नमस्कार। चलो,
उदाहरण की बात करें तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपने अभी नॉर्मल लाइफ में सबसे पहले कौन सा देखा होगा, तो एक आपका होता है स्पीडोमीटर। कौन सा होता है? स्पीडोमीटर। बाइक के ऊपर लगा होता है, स्कूटी के ऊपर लगा होता है, ठीक है। आजकल तो ये डिजिटल भी आने लगे, लेकिन वो पहले वाली बाइक के ऊपर जो लगे होते थे, आप बाइक को दौड़ाते थे तो उसके ऊपर रेस दिखाता था कि 20 का कर दिया, 30 का कर दिया, 40 का कर दिया, तो वो एक साइड में रेस दिखाता है, दूसरी साइड में स्पीड दिखाता है, ठीक है। गाड़ी के अंदर भी होते थे। संजय भाई राम राम, ठीक है। दूसरा भाई, तो आपने थर्मामीटर देखा होगा भाई, थर्मामीटर क्या देखा होगा? थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर में क्या होता है, वो जो पारे वाला थर्मामीटर आता है उसमें क्या है, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी पारा ऊपर जाएगा और आप उसके ऊपर देख लोगे कि कहाँ तक गया है, ठीक है। तो उससे टेम्परेचर मापा जाता था। एक होता है सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर क्या काम करता है भाई? ये क्या होता है? भूकंप मापी होता है, ठीक है। ये भी आपका मैकेनिकल मूवमेंट ही होता है इसमें। ये मतलब मूवमेंट जब होगा जमीन से तो उसके ऊपर क्या होता है, एक पेपर होता है बच्चे, और उसके ऊपर एक पेंसिल की तरह से चलता है और वो मूवमेंट करके ऐसे ऐसे लाइनें बनाता है, ठीक है। और वो लाइनें ही है, वही इंडिकेशन है उसका, वो आउटपुट है, उससे पता चलता है कि किस लेवल का भूकंप आया है, ठीक है। जज्जराड़ा की ना राम राम भाई। चलो, तो साथ के साथ हम देखते चलेंगे कौन सी चीजें कहां पर कैसे यूज होती हैं और उन वो आउटपुट कैसे देती हैं, ठीक है। एक आता है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपने देखा होगा भाई, वोल्टेज मापते हैं। अब डिजिटल आने लगा, पहले ऐसे डब्बे की तरह आता था, ठीक है। कनेक्ट करते थे, सुई ऐसे जाती थी और वो दिखाता था इंडिकेट करके कि कितना वोल्टेज है, ठीक है। और और आपका पहले वाली एनालॉग घड़ी जो है, एनालॉग क्लॉक घड़ी भी, ये भी क्या हो जाएगी, ये आपका एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। अब इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं भाई, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इनकी विशेषता क्या है, विशेषताएं लिख लो, फीचर्स, ठीक है। एक तो ये गति में क्या होते हैं, तेज। इनकी गति क्या होती है, तेज होती है। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर की गति यानी स्पीड तेज होती है। कंपैरिजन में पूछ लेता है बच्चे कि डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है कि एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है, तो आप बताओगे कि एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। स्पीड ज़्यादा से मतलब क्या है कि जैसे ही आपने रेस घुमाया तुरंत वो इंडिकेट करेगा कि हाँ अब रेस इतना हो गया, यानी तुरंत आउटपुट देता है। तो इतना जल्दी आउटपुट देता है तो इसकी शुद्धता जो है, यानी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी कम होती है भाई। एक्यूरेसी कम होती है यानी अप्रोक्स दे सकता है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू कहीं भी अप्रोक्स दे सकता है, ठीक है। आज भाई एक बार बता दो, लाइट का तो प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है ना। अभी इस तरह से चल सकते हैं ना। चलो, इतने में आपको लिखवा देता हूं कि इसका जो सिग्नल होगा वो कैसा होगा, ठीक है। इसमें जो सिग्नल आता है, इसको जो सिग्नल मिलता है वो उसकी मूवमेंट कैसी होती है, तो वो इस तरह से चलता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब सिग्नल की जो मूवमेंट है, वेव जो है वो इस तरह से बनती है। तो ये था आपका एनालॉग कंप्यूटर। एग्जाम्पल देख चुके हैं, विशेषताएं देख चुके हैं और सिग्नल कैसे आपका काम करेगा। अब चलते हैं हम
नेक्स्ट पर। तो इसमें सब कुछ समझ में आया ना? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, फिर आगे चलेंगे। किसी को कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लो। अब हम चलते हैं डिजिटल पे। फोटो ज़्यादा बड़ी हो गई क्या? यहाँ लिखा है डिजिटल क्लॉक, डिजिटल कार स्पीडोमीटर। ठीक है, डिजिटल सबके आगे डिजिटल लगाना पड़ा क्योंकि ये सब पहले एनालॉग में आते थे। ठीक है, स्पीडोमीटर मैंने वहां लिखवाया ना, अगर वो डिजिटल ना लगाए उसके आगे तो इसका मतलब वो पुराने वाला ही पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका आंसर आपको क्या करना होगा? उसका आंसर आपको एनालॉग करना होगा। चलो अब बात करते हैं, आ गया भाई? ओके ओके धीरेन्द्र भाई, ठीक है फिर तो। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। किसकी बात करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा? तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? ये डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करते हैं बच्चे। ये किस पे काम करते हैं? ये कंप्यूटर डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करते हैं। डिस्क्रीट से क्या मतलब है? अभी मैं पहले भी लिखवा चुका हूं। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्क्रीट का मतलब होता है बदलना। क्या मतलब होता है? बदलना। यानी 0 से 1 हो जाना और 1 से 0 हो जाना, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यानी ये बाइनरी वाली चीजों पे काम करते हैं। तो ये कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करेंगे। अगर डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल कंप्यूटर है तो डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करेंगे। यानी यह कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन से? डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हैं बच्चे। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके उदाहरण पर। मेन जो है ना बच्चे, इनके उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, इनके बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही फंसा लेगा वे। ठीक है, यही फंसा लेता है क्वेश्चन में। सामान्य प्रयोग में आने वाले कंप्यूटर हैं एक तो, सामान्य प्रयोग में आने वाले कंप्यूटर, जितने भी सामान्य प्रयोग में आपके कंप्यूटर आते हैं, जो आप आसपास देखते हो, आपके घर में जो कंप्यूटर है वो कैसा कंप्यूटर है? वो डिजिटल कंप्यूटर है। तो अगर आपको कोई पूछे कि मुझे कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए, तो ये किस बेस पे पूछ रहा है, उसके हिसाब से कि काम क्या है उसका, उसी के हिसाब से बता पाओगे। अगर वो घर के लिए लेना चाह रहा है तो वो डिजिटल कंप्यूटर लेगा। फिर आगे हम जाएंगे तो वो उसमें डिवाइड हो जाएगा कि माइक्रो कंप्यूटर ले, कि मिनी कंप्यूटर ले, मेन फ्रेम ले, कि सुपर कंप्यूटर ले। तो वो किस तरह से पूछना चाहता है, वो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई तुझे कैसा चाहिए। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर यानी आप पीसी को कह सकते हो। ठीक है, और कौन से होंगे? तो आपके जो डिजिटल घड़ी होगी ना बच्चे, डिजिटल क्लॉक। और भाई, और तो सभी आने लगे हैं। अब वोल्ट मीटर भी डिजिटल आने लगे हैं। तो जब डिजिटल आगे हाथ लगा देगा नाम, तो अब जो कैलकुलेटर आते हैं, कैलकुलेटर में फंसा लेता है कि कैलकुलेटर, तो अब वाले जो कैलकुलेटर हैं वो कैसे हैं? डिजिटल ही हैं। ठीक है, अब नंबर दिखाता है उसके ऊपर और डिजिटल ही होता है कैलकुलेटर तो। ठीक है, तो ये आपके डिजिटल कंप्यूटर के हो गए उदाहरण। इनकी विशेषताएं लिख लो। पहली भाई, तो विशेषता में अगर इसकी बात करें तो ये कंप्यूटर गणना करने के साथ साथ क्या कर सकता है बच्चे? लॉजिकल क्रियाएं भी कर सकता है। यह कंप्यूटर
गणना करने के साथ लॉजिक क्रियाएं भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? लॉजिक क्रियाएं भी कर सकते हैं। वो क्या थे? वो गणना करते थे सिर्फ, और ये इसके साथ लॉजिक, अब लॉजिक मैं बताऊंगा नहीं, बहुत बार बता चुका हूँ। लॉजिकल क्या होते हैं? लॉजिकल फंक्शन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यानी वो कंपैरिजन कर सकते हैं उन चीजों का। ठीक है, हाँ भाई, मोबाइल फोन, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल, इमेज भी दिखाना सर जी। ओके, वो इमेज लगाई थी यार, वो पता नहीं बीच में से कहाँ डिलीट हो गई। मैं कल वाले में फिर से लगा दूंगा। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर की इमेज, एग्जांपल की इमेज। आपने देखा नहीं है क्या? वोल्ट मीटर देखा होगा, थर्मामीटर तो देखा ही होगा घर वाला। ठीक है, एक तो थर्मामीटर ही होता है, एक वोल्ट मीटर होता है जो पहले रखते थे कंप्यूटर, वो इलेक्ट्रिसिटी चेक करते थे, तो आपका जो ये इलेक्ट्रिशियन आता था आपके घर पे, उसके पास रहता था। ठीक है, वो दो नोट्स होती थी, उनको लगाता था तो उसके ऊपर इंडिकेशन आता था, सुई चलती थी। ठीक है, और और क्या था उसमें? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर तो आपने अपने बाइक में देखा ही होगा भाई, जिसके पास पहले वाला बाइक है तो उसके अंदर वही रहता है। ठीक है, अब आने लगी है वो स्क्रीन, तो उसके ऊपर नंबर अब आने लगे हैं। ठीक है, तो दूसरी विशेषता क्या है इसकी भाई? तो दूसरी विशेषता, जिस तरह से एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा थी, तो इसकी स्पीड जो है, स्पीड एनालॉग कंप्यूटर से कम होती है। क्या होती है? एनालॉग कंप्यूटर से कम होती है। और तीसरी विशेषता भाई, तीसरी विशेषता की बात करें तो वहां पर क्या था बच्चे? वहां पर एक्यूरेसी कम थी, और यहां पर क्या होता है? एक्यूरेसी ज्यादा होती है। यहां शुद्धता, यानी एक्यूरेसी, किसकी एक्यूरेसी? आउटपुट जो देगा उसकी एक्यूरेसी। ठीक है, ज्यादा होती है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होगी यहाँ? ज्यादा होगी। तो ये बात समझ में आई भाई, एग्जाम्पल इसके हमने देख लिए। अब इसके सिग्नल की बात कर लेते हैं। वहां पर भी हमने सिग्नल देखा था, तो इसमें सिग्नल कैसा होगा? तो इसमें सिग्नल बच्चे कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये 1010 पे काम करता है ना, तो ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो सिग्नल के बारे में इसका क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। ओके भाई, हाँ, जिसके अंदर सुई होती है वही, सही पकड़े हो भाई। चलो, अब चलते हैं हाइब्रिड पे। हाइब्रिड का क्या मामला है देख लेते हैं। पहले ये ले लें क्या? यही ले लेते हैं। आ गई होगी बात समझ में कि हाइब्रिड कैसे बना। चलो, तो ये कंप्यूटर बच्चे एनालॉग कंप्यूटर, यहां पर लिखा हुआ है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण है। ठीक है, क्या है? इसकी जो विशेषताएं हैं वो दोनों की मिला दी गई हैं। ठीक है, दोनों कंप्यूटर की विशेषताओं का क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। तो कौन सा है ये? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होगा भाई? यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर व डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं
के मिश्रण से बना है। ठीक है, किससे बना है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के मिश्रण से ये बना है। तो अब इसकी विशेषताएं क्या होंगी भाई? प्यारे बच्चे, इसकी विशेषताएं क्या होंगी? इसकी विशेषताएं तो हम मतलब जो चीज कमजोर है, जो पहले से ही खराब है, उसको क्यों लेंगे? जो चीज अच्छी होगी उसी में से लेंगे ना। तो हमने क्या लिया यहां पर? पहली विशेषता, तो इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड, इसकी गति, एनालॉग कंप्यूटर की तरह तेज होती है। इसकी गति क्या होगी? एनालॉग कंप्यूटर की तरह तेज होगी। और एक्यूरेसी किसकी शामिल की गई है? तो डिजिटल कंप्यूटर की। यहां पर डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी को यहां शामिल किया गया। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे भाई? आई बात समझ में? अब क्या होगा बच्चे, इसके एग्जाम्पल यानी दोनों की स्पीड जो है वो अच्छी किसकी थी? एनालॉग की थी, तो स्पीड हमने उसकी ले ली। और एक्यूरेसी अच्छी किसकी थी? तो डिजिटल की थी, तो उसकी हमने एक्यूरेसी ले ली। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो कहां पर देखा होगा आपने? तो आप वो बाइक जिसके अंदर एनालॉग वाला कंप्यूटर लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है, वो बाइक लेकर के पेट्रोल भराने जब पेट्रोल पंप पे जाते हो ना, तो वहां पर जो कंप्यूटर लगा होता है, पेट्रोल पंप के ऊपर जो कंप्यूटर लगा होता है, कहां पर? पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप का कंप्यूटर। पेट्रोल पंप का कंप्यूटर कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है बच्चे। ठीक है, वो मोमेंट को नोट करता है और नंबरिंग में दिखा देता है। ठीक है, ठीक है, मोमेंट को नोट करता है और नंबरिंग में दिखा देता है। दूसरा भाई, एटीएम मशीन। ठीक है, एटीएम मशीन, क्या फुल फॉर्म होती है एटीएम की? ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक लिख लो। टेलर मशीन हिंदी क्या होगी? आधे घंटे में करता हूँ। संजय भाई, कल की छुट्टी हो गई थी, इसीलिए आज क्लास ली है, क्योंकि कल थोड़ा सा लाइटिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको सेटअप करने के लिए ठीक कर दिया थोड़ा। और कल की क्लास नहीं हुई, इसकी वजह से आज क्लास ले ली है। बाकी आपका जो वीकली ऑफ रहेगा वो मंडे को ही रहेगा आगे से। ठीक है, और कोशिश यही रहेगी कि वीकली ऑफ आपको एक ही मिले, आप रिवीजन उसमें कर लो, बाकी आपकी क्लास कंटिन्यू रहे। कोशिश ये है कि आपकी क्लास ना छूटे। ठीक है, और भाई और कौन सी होती है? तो आईसीयू जो होता है, तीसरा एग्जांपल कौन सा होगा? आईसीयू में लगा कंप्यूटर। आईसीयू क्या होता है भाई? इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। क्या होती है आईसीयू? इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी तुरंत उसकी देखभाल करना। जो भी मरीज होगा उसकी तुरंत देखभाल, जिसको तुरंत देखभाल की जरूरत होगी उसी को आईसीयू में भेजते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो कंप्यूटर लगा होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि इस तरह से सिग्नल चल रहे होते हैं, और उसके बाद में नंबरिंग लिखी हुई होती है। तो वो नंबरिंग क्या है? आपकी डिजिटल है। और ठीक है, जो वेव चल रही है वो क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, वो जो आपकी वेव चल रही है वो एनालॉग है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल, एक दो और लिख लो भाई।
और कहाँ पर होता है? 3 हो गए थे ना, चौथा लिख लो। एटीसी में। एटीसी क्या होता है भाई? आप कभी एयरपोर्ट में गए हो या मूवी में देखा होगा आपने कि एक एयरपोर्ट के अंदर एक टावर जैसा खड़ा करके उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई होती है, ठीक है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई होती है, और वो क्या करते हैं, वो एटीसी ही होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। वो क्या होता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। यानी वो जो एयर में ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है, यानी वही बताएगा कि कौन से रनवे पे उतारनी है, कब उतारनी है, इस रनवे पे कोई और आपकी एरोप्लेन आ रही है कि नहीं आ रही है, और आपको किस दिशा से कितनी स्पीड है, वो सब कुछ आपसे पूछ के और वो बताएगा कि कहाँ पर आपको लैंड करवाना है, ठीक है। तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास जो कंप्यूटर होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है बच्चे, ठीक है। आपने देखा भी होगा, उसके ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा भी लगा लोगे कि हाइब्रिड होता है। एक जो रेडार को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही मैंने लिखवाए आपको कि रेडार को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं, वो भी आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में आपसे इतनी बातें पूछ ली जाती हैं। ये है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ये वही है जो इसके नीचे लिखा हुआ है हार्ट रेट मॉनिटर, ठीक है। हार्ट रेट मॉनिटर करेगा, इस तरह से सिग्नल दिखाएगा, ठीक है, वेव्स दिखाएगा, और इधर लिखा हुआ आएगा कि हार्ट रेट कितनी है, किस स्पीड से धड़क रहा है दिल, ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे चलें फिर, अब आगे आ जाओ। ये कहाँ आ गया? यहाँ ऐड हो गया ना, इसको यहाँ ऐड। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप में हमने पढ़ा था कि माइक्रो और मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। उसकी फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से होते हैं। ये लो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सेकंड टाइप में हमने जो गति और आकार के हिसाब से होगा, उसमें क्या होगा आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब क्या है, ये यहां पर लिखा हुआ है कि साइज और स्पीड, यानी जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे साइज और स्पीड आपकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लिखवा देता हूं मैं आपको ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ये पूछ लेता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, किसका साइज बड़ा होगा, कौन से कंप्यूटर का स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा। तो स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड, तो सबसे पहले आपका कौन सा आता है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। उल्टा लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि सुपर सबसे ज़्यादा स्पीड, ठीक है। उसके बाद में मेन फ्रेम, उसके बाद में मिनी, और उसके बाद में आपका माइक्रो, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा स्पीड किसकी, सुपर कंप्यूटर की, उसके बाद में सबसे ज्यादा किसकी, मेन फ्रेम की, उसके बाद में सबसे ज्यादा किसकी, मिनी कंप्यूटर की, उसके बाद में सबसे ज्यादा किसकी, माइक्रो की। माइक्रो मिनी में कंफ्यूज नहीं होना है, माइक्रो सबसे छोटा होता है, मिनी उससे बड़ा होता है, ठीक है। साइज की बात कर लें भाई, साइज भी इसी तरह से होता है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। स्पीड वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरह से 4 ऑप्शन अलग अलग इनको चेंज करके दिया था कि स्पीड में आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाम को इधर लिख दे और फिर वो चेंज कर दे। यहां से ऐसा भी कर सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर,
और उसके बाद में सुपर कंप्यूटर। तो सेम ही बात है ना। अब बस ये साइन बीच वाला चेंज कर दिया है, तो आपको कंफ्यूज होके गलत नहीं करके आना है क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो क्या कहता है। तो अब चलते हैं किस पे, माइक्रो कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होगा आपका, ये रहा। हो जा भाई छोटा। चल कौन, माइक्रो कंप्यूटर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर बने थे, आप जल्दी से कमेंट करके ये बता दो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आपके बने थे। यहां पर मैं इतने माइक्रो कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख देता हूं आपकी। माइक्रो प्रोसेसर बनने निर्माण के बाद में, माइक्रो प्रोसेसर बनने के बाद आपके माइक्रो कंप्यूटर बने। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बनने के बाद माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हुआ। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बनने के बाद माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हुआ आपका। तो कौन सी जनरेशन में बने थे, आया भाई आंसर। हाँ पिटोगे तुम, माइक्रो प्रोसेसर जाके चेक करना। ठीक है, LSI VLSI और माइक्रो प्रोसेसर लिखाया था मैंने। फोर्थ जनरेशन है बच्चे, वो थर्ड जनरेशन लिख रहे हो, यहीं से फेंक के मारूंगा, सर में जाके लगेगा तुम्हारे। और ये नहीं है कि रखा नहीं है, मेरे पास पत्थर पड़ा है, मारूंगा यहीं से फेंक के। रिवीजन नहीं करते हो, रिवीजन जब तक नहीं करोगे चीजें आपको भूल जाओगे। ठीक है, सबसे पहला सफल माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था भाई, लिख लो। सबसे पहला सफल माइक्रो कंप्यूटर एल्टेयर 8800 था भाई। कौन सा था, एल्टेयर 8800। ठीक है, स्टार लगा लो। किसने बनाया इसको, तो इसको बनाया रॉबर्ट एडवर्ड ने। किसने बनाया इसको, रॉबर्ट एडवर्ड ने। ठीक है, रॉबर्ट एडवर्ड ने इसको बनाया था। ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि सबसे पहला सफल माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था एल्टेयर 8800। ठीक है, अब क्या है भाई, यह सबसे छोटा व सबसे कम गति वाला होता है। यानी सबसे कम गति का मतलब क्या है कि उन तीनों से कम गति होती है। ठीक है, यह सबसे छोटा माइक्रो हो गया, तो सबसे छोटा तो हो गई, सबसे छोटा व सबसे कम गति वाला होता है। ठीक है, यह सबसे छोटा और सबसे कम गति वाला होता है, और यह सबसे ज्यादा एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है भाई। सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी कंप्यूटर क्या होते हैं बच्चे, बाकी कंप्यूटर आपके जैसे सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर आप कोई एप्लीकेशन चलाने के लिए तो नहीं लाओगे, किसी एक विशेष पर्पज के लिए लेके आओगे ना। तो जब आपको अलग अलग एप्लीकेशन यूज करनी है, तो आप कौन सा कंप्यूटर लेके आते हो, आप माइक्रो कंप्यूटर लेकर के आते हो, और उसी में ये सबसे ज्यादा एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ आ जाओ, ये रहे भाई। इसी तरह से उसके एनालॉग वाले मैंने ऐड किए थे, लेकिन वो फोटो पता नहीं क्या हुआ उसका, उसने PDF में डाली नहीं होगी। ठीक है, दिख रहा है ना, माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप, उधर लिखा हुआ है लैपटॉप, इधर लिखा हुआ है टैबलेट, गेमिंग कंसोल्स,
वर्क स्टेशंस। ठीक है, तो उदाहरण में आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल इसके क्या होंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं भाई, ठीक है, आपको दिख ही रहे हैं। तो सबसे पहला वही लिख लेते हैं, डेस्कटॉप। सबसे पहले डेस्कटॉप, उसके बाद में लिख लो लैपटॉप, उसके बाद में लिख लो आप नोटबुक आती है आपकी, एक नोटपैड भी बोलते हो जिसको, ठीक है, नोटबुक, जिसमें आप नोट्स वगैरह नोट करते हो, तो वो भी इसी में आती है। एक आता है आपका पीडीए। पीडीए क्या होता है भाई? पीडीए होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एक होता है आपका पाम टॉप। क्या होता है? पाम टॉप, हथेली जितना आपका कंप्यूटर होता है, ठीक है। पाम का मतलब क्या है? हथेली, तो वो हथेली में आ जाने वाला, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन भी आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, उसके अंदर ये सब चीज़ें आप करते रहते हो, तो वो भी आप समझ सकते हो, ठीक है। और एक यहाँ पर जो लिखा हुआ है बच्चे, वर्क स्टेशन, ठीक है। और कौन सा होगा आपका? वर्क स्टेशन। इसको मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा आगे, टेंशन मत लो। ये क्या होता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, बाकी तो सब समझ में आ गए होंगे। डेस्कटॉप से क्या मतलब आपका? डेस्कटॉप तो वही है जो घर पे आप यूज करते हो, जो हमारे घरों में यूज होता है, ठीक है, जो हमारे घरों में यूज होने वाला कंप्यूटर है, ठीक है। डेस्कटॉप तो पहले क्या था कि डेस्क के ऊपर रखा जाता था, इसलिए डेस्कटॉप बोल दिया जाता था। एक डेस्कटॉप किसको बोलते हैं? जब आपका कंप्यूटर खुलता है तो उसकी जो पहली स्क्रीन आती है उसको भी डेस्कटॉप बोलते हैं। और एक उससे पहले जो कंप्यूटर आता था, तो सीपीयू जो होता था वो नीचे होता था, उसी के ऊपर अटैच होता था आपका मॉनिटर, इसलिए उसको भी डेस्कटॉप बोल दिया गया था, ठीक है। अब जो आपका ये है ना बच्चे, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, पीडीए हो गया, स्मार्टफोन भी आप लगा सकते हो, ये पाम टॉप भी आप लगा सकते हो, ये सब क्या है? ये आपकी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? ये वाले आपके पोर्टेबल कंप्यूटर हैं, यहां से लेकर के यहां तक, ये आप लिख लेना कि पोर्टेबल कंप्यूटर कह सकते हैं इनको, ठीक है। पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल का मतलब क्या है कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके, ठीक है। वो क्या होते हैं आपके? वो आपके पोर्टेबल होते हैं। आई बात समझ में भाई? डेस्कटॉप तो इसके, हाँ, डेस्कटॉप उसको भी बोलते हैं बच्चे, जो आपका फर्स्ट स्क्रीन आएगा उसको भी डेस्कटॉप बोलते हैं ना। डेस्कटॉप तो इसके अंदर ही होता है, तो वही बताया है बच्चे, ठीक है। तो अलग अलग इन चीजों को बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमने कहा कि वर्क स्टेशन आपको समझ में नहीं आया होगा, वर्क स्टेशन, तो वर्क स्टेशन की बात कर लेते हैं। वर्क स्टेशन क्या होता है? हेडिंग डाल दो। वर्क स्टेशन भी बच्चे कंप्यूटर ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं, कैसे? ये ऐसे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जिनकी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। ये ऐसे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जिनकी मेमोरी, मेमोरी व प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेसिंग
पावर ज्यादा होती है, इन्हें साइंटिस्ट व इंजीनियर इंजीनियर्स अपने घरों में प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको काम करने के लिए बच्चे मेमोरी भी उनके पास ज़्यादा होनी चाहिए और प्रोसेसिंग पावर भी उनके कंप्यूटर की ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मेन उन्हीं के यूज के लिए आता है आपका वर्क स्टेशन, और उसी को कहते हैं आप वर्क स्टेशन कंप्यूटर। या फिर आप उदाहरण के रूप में इसको एक और भी लिख सकते हो, उदाहरण के रूप में जो गेमिंग कंप्यूटर होता है, गेमिंग कंप्यूटर, ठीक है। जो लोग गेम खेलते हैं, जो लोग यूट्यूब पे लाइव करते हैं गेम, या जिनको गेम खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है, वो ऐसा ऐसा कंप्यूटर लेकर के आएंगे जिसकी मेमोरी पावर भी ज़्यादा होगी और प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो ये कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है। यह एक नेटवर्क में अलग अलग सर्वर के रूप में भी काम कर सकता है, ठीक है। यह नेटवर्क में सर्वर के रूप में काम कर सकता है। यानी अब इसके पास प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा है, इसके पास मेमोरी भी ज़्यादा है, तो इससे आप और कंप्यूटर्स भी जोड़ करके उनसे आप काम करवा सकते हो, ठीक है। नेटवर्क का क्या मतलब है यहाँ पर? नेटवर्क का क्या मतलब होगा? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ देंगे, दो या दो से ज़्यादा, यानी कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना देंगे। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना आपका नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका सर्वर के रूप में काम करेगा। किस तरह से काम करेगा? अब देखो यहां पर मैं बना देता हूं कि ये मान लो आपका वर्क स्टेशन है, यानी वर्क स्टेशन का आपका कंप्यूटर है, या इसको मान लो कि वर्क स्टेशन के कंप्यूटर का सीपीयू है। मेन कंप्यूटर तो वही होता है, ठीक है। अब ये आपका जो सीपीयू है बच्चे, ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, और कंप्यूटर्स जोड़ दिए। और भी जोड़ सकते हो आप आगे, ठीक है। इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सर्वर। सर्वर मतलब क्या होता है? सेवा करने वाला, है ना। सेवा करने वाला, सर्वर मतलब क्या हुआ? सेवा करने वाला। तो अब इनको कैसी सेवा चाहिए? इनके पास क्या नहीं है, वो अगर मिल जाएगा तो सेवा हो जाएगी ना। तो ये क्या है? डेस्कटॉप है अलग अलग, इनको क्या कहेंगे हम? इनको कहेंगे बच्चे टर्मिनल। क्या कहेंगे? टर्मिनल। इनको क्या कह देंगे? टर्मिनल्स कह देंगे। तो ये क्या क्या इनको सेवाएं दे सकता है? तो ये इनको, इनके लिए मेमोरी प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है, स्टोरेज दे सकता है, ठीक है, प्रोसेसर दे सकता है इनको। इनके पास प्रोसेसर नहीं होगा तो क्या करेगा? प्रोसेसर दे देगा। और क्या देगा? तो फाइल्स प्रोवाइड करवा देगा। इनको कोई फाइल्स चाहिए तो वो सीपीयू से लेंगे ना। और क्या देगा? प्रोसेसर। तो ये सब किससे मिल रहा है? तो ये सर्वर से मिल रहा है। तो ये आपका सर्वर हुआ, और इनसे हम टर्मिनल को जोड़ दिया। अब टर्मिनल क्या है भाई? चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं टर्मिनल्स यहां पर। अब टर्मिनल लिखा ना, तो वो क्या है? टर्मिनल क्या होंगे आपके? तो यह एक प्रकार का डाटा एंट्री का और डिस्प्ले डिवाइस होगा। यह एक प्रकार की
डेटा एंट्री व डिस्प्ले डिवाइसेस होती है। यानी अगर सर्वर के रूप में उसको यूज कर रहे हैं तो मेमोरी उसका यूज हो रहा है, प्रोसेसर उसका यूज हो रहा है, स्टोरेज उसका यूज हो रहा है, ठीक है, तो सब कुछ उसका यूज हो रहा है। तो ये क्या हुई, या तो फिर इनपुट देने वाले, आउटपुट लेने वाले, ठीक है, डिस्प्ले करने वाले, वही चीजें होंगी। तो ये क्या हुए, टर्मिनल आपके या तो डाटा एंट्री होंगे या फिर डिस्प्ले डिवाइसेस होंगे, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये हो सकते हैं कीबोर्ड, ये हो सकते हैं एलईडी, एलसीडी, मॉनिटर, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये टर्मिनल आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। टर्मिनल आपके दो प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो, पहला कौन सा होगा, डम टर्मिनल। डम का क्या मतलब है, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, यानी ना तो मेमोरी है ना प्रोसेसिंग है, ठीक है। यह ऐसा टर्मिनल होगा जिसके पास ना तो मेमोरी है और ना ही प्रोसेसिंग पावर है, ठीक है। इसमें ना तो मेमोरी और ना ही प्रोसेसिंग पावर होता है, ठीक है। इसमें ना तो मेमोरी होती है और ना ही प्रोसेसिंग पावर होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे भाई, तो एग्जाम्पल मैंने अभी लिखवाया ना, वो इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा कीबोर्ड, एक हो जाएगा मॉनिटर। इन दोनों की क्या है, ना तो मेमोरी है और ना ही प्रोसेसिंग पावर है इनके पास। दूसरा क्या होता है, दूसरे होते हैं बच्चे इंटेलिजेंट टर्मिनल। कौन से होंगे, इंटेलिजेंट टर्मिनल। इनके पास मेमोरी नहीं होती है, नहीं होती है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, नहीं होती है, पर प्रोसेसिंग पावर होती है, पावर होती है। जल्दी से एग्जाम्पल बता दो, देखते हैं कौन बताता है, नहीं तो मैं फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई। स्कूल में होता है, स्कूल में ये नहीं होते बच्चे। स्कूल में हम मिनी कंप्यूटर्स लगाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर नहीं लगाते, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर नहीं है भाई, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर्स में आप इसको नहीं डाल सकते, वो नहीं है, ठीक है। हार्डवेयर ही है बच्चे, आप क्या कीबोर्ड को हार्डवेयर कह सकते हो, मॉनिटर को हार्डवेयर कह सकते हो, सब हार्डवेयर ही तो है, ठीक है। हार्डवेयर क्या है, कोई भी चीज, ये ही नहीं, कोई भी चीज वो हार्डवेयर है जिसको आप छू सकते हो, ठीक है, जिसको देख और छू सकते हो वो हार्डवेयर है। इसकी टर्म में नहीं है, वो कहीं भी यूज कर लो आप। चलो, इतनी बात आ गई समझ में। तो अब मैं बताता हूँ ये कि इसका एग्जाम्पल क्या है। नहीं बता रहे हो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अब देखो बच्चे, इंटेलिजेंट वाले होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो आपका हो गया माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, जनरल। एक तो हो गया आपका जनरल पर्पस टर्मिनल, ठीक है। इंटेलिजेंट टर्मिनल में दो तरह के टर्मिनल आते हैं, एक तो जनरल पर्पस टर्मिनल, उसमें कौन सा आ जाएगा आपका, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा आपका स्पेशल पर्पस टर्मिनल, ठीक है। कौन सा, स्पेशल
पर्पस टर्मिनल। तो स्पेशल पर्पस का क्या मतलब है कि किसी स्पेशल काम के लिए बनाया गया, तो एटीएम मशीन। ठीक है, जनरल पर्पस में तो उसके अंदर तो हम कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हैं, वो हमारे जनरल पर्पस के लिए है, तो वो आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल में दो तरह के टर्मिनल हो गए। अब इंटेलिजेंट टर्मिनल का, या फिर आप ये लगा सकते हो कि जॉब ओरिएंटेड। ठीक है, जनरल पर्पस लिखने की बजाय आप ये लिख लो कि स्पेशल पर्पस लिखने की बजाय जॉब ओरिएंटेड, यानी जिस काम के लिए बनाया गया हो वही। ठीक है, जॉब ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड टर्मिनल ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, एटीएम। अब बात समझ लो कि कैसे इंटेलिजेंट टर्मिनल कैसे यूज होगा। उसके पास आपकी मेमोरी नहीं होगी लेकिन प्रोसेसिंग पावर होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं एचएसएससी ने मेंस के पोस्टें दे दी हैं और आपको भरना है एचएसएससी के मेंस का फॉर्म। ठीक है, ये है आपका मोबाइल, आपने मोबाइल से फॉर्म भर दिया। ठीक है, ये क्या है आपका मोबाइल। ठीक है, आप क्या करोगे, मोबाइल से फॉर्म भर दोगे। ठीक है, मोबाइल से आपने फॉर्म भरा एचएसएससी मेंस का, प्रोसेसिंग हुआ कि नहीं हुआ, प्रोसेसिंग सारा यही हुआ। प्रोसेस किया आपने, नाम डाला, फादर नेम डाला, सब कुछ आपको जो जो पोस्ट चाहिए वो डाल दी और रिजल्ट आया और आपको पोस्ट मिल भी गई। ठीक है, तो वो भी यहीं पे आता है। तो अब आपने जो फॉर्म भरा, तो भरा तो यहां पर गया, भरा यहां, स्टोर कहाँ हुआ जाके, स्टोर जाके हुआ यहाँ। ये क्या है, ये एचएसएससी का कंप्यूटर कर लो या सर्वर कर लो, कहां पर जाकर के सेव होगा, उसके सर्वर में। यानी प्रोसेसिंग हुई यहां पर और मेमोरी किसका यूज किया, एचएसएससी के सर्वर का। तो जाकर के सेव कहां पर हुआ, जाकर के सर्वर में सेव हो गया। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये इंटेलिजेंट टर्मिनल आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इंटेलिजेंट टर्मिनल है। बात समझ में आई बच्चे। ठीक है, तो अब किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। इंटेलिजेंट टर्मिनल वाली, टर्मिनल के बारे में पूछ लेता है क्वेश्चन। क्वेश्चन वहीं से पूछेगा जो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये चीजें दिमाग में रहेंगी बच्चे की, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है, मिनी क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, सुपर क्या होता है। लेकिन आपको बीच में जो चीजें पढ़ी वो टर्मिनल भूल जाओगे, तो टर्मिनल भूलने नहीं है, इसीलिए हम अच्छे से डिटेल से इनको पढ़ रहे हैं। आ गया ना समझ में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो, नहीं तो आज यहीं तक रखते हैं बच्चे, कल इसको खत्म कर देंगे क्या। हाँ, हो जाएगा। अब आपका बचा है आगे मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, और जो जनरल पर्पज है और जो आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है, उनमें तो टाइम नहीं लगना, सुपर कंप्यूटर में थोड़ा सा टाइम लगेगा और लगाएंगे भी उसमें। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जल्दी से बता दो, और सबका सही जा रहा है ना भाई, बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है, रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे, तो रिवीजन आपको अच्छे से करनी है, रिवीजन के साथ करते रहना है, जहां से आपको क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस सेट। जिनका सिलेबस और पूरा हो रखा है अभी, वो प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। प्रैक्टिस सेट, अब क्या होता है कि सिलेबस जब पूरा हो जाता है ना बच्चे, तो कन्फ्यूजन में आ जाते हो कि अब क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। ठीक है, कौन सी चीज़ हमें आती है कौन सी नहीं आती, तो आप क्या करो, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो रखा है वो बच्चे सुबह उठ करके एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, उस प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करो। ठीक है, अगर आपने 1.5 घंटे में प्रैक्टिस सेट लगाया है तो उसका 1.5 घंटे तक ही एनालिसिस करके, एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि अब आपने सिलेबस तो पूरा कर रखा है, आपको सुबह सुबह टॉपिक मिल जाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। मान लेते हैं आपके 1-2 टॉपिक मैथ्स में से गलत हो गए हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत हुए, तो वो टॉपिक आप लिख लो। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लो। अगर दिन के अंदर आपके 10 टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए हैं पूरे उसके अंदर, टेस्ट के अंदर, तो आप 10 के 10 टॉपिक लिख लो, और अब आपका टारगेट पूरे दिन का सेट हो गया कि ये 10 टॉपिक हमें आज कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आगे इससे अगले टेस्ट के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। 15 से 20 दिन में आपकी तैयारी में वो इंप्रूवमेंट देखोगे। आपके जो टेस्ट लगा रहे हो
ठीक है, उनमें वो इम्प्रूवमेंट देखोगे जो जिनका स्कोर अटका हुआ है उनका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा। ठीक है रेनू, थैंक यू बच्चे। पीडीएफ नहीं है जी, पीडीएफ डाल दिए बच्चे, आपने शाम को नहीं देखी होगी। ओके रेनू बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, डेली लाइव आया करो, और जिनको लाइव का टाइम नहीं है वो बाद में भी देख सकते हैं। मेन पर्पज है आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो जाना। ठीक है, आप कैसे भी देखो क्लास को, लाइव देखो रिकॉर्डेड देखो, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन कब कराओगे जी? पहला चैप्टर कंप्लीट होने दो, ये टाइप ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा तो हो जाएगा कंप्लीट, और फ्राइडे को करवा देंगे। ठीक है, फ्राइडे को क्वेश्चन की क्लास बीच में वैसे मैं करवा रहा हूँ, टाइप टॉपिक वाइज भी करवा रहा हूँ, टॉपिक के साथ साथ कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप भी थोड़ा बहुत लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं एक साथ चैप्टर के पूरे करवा दूंगा। और किसी को कोई डाउट है? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ये टॉपिक तो खत्म होने दो, वो भी बता देंगे। सुपर कंप्यूटर में भी तो आएंगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे तब सब चीजें। आजकल सुपर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो भाई ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे लाइव क्लास के साथ। सभी अपना और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।